वालेकुम। आज हम बनाएंगे पुलाव की रेसिपी, जिसके लिए मैंने बर्तन ले लिया है। अब उसमें मैं 1 किलो गोश्त डाल रही हूँ। ये देखिए। अच्छा, मैंने कुकर में गला रही हूँ गोश्त, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था पुलाव, तो इसलिए कुकर में गला रही हूँ। आप लोग किसी भी बर्तन में, पतीले में ले सकती हैं और जिस टाइम से उसको पका लीजिएगा, गोश्त को गला लीजिएगा। अच्छा, 1 किलो गोश्त है ये। उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया है 1 चम्मच। गरम मसाला है ये थोड़ा सा, साबुत गरम मसाला। सौंफ है 1 चम्मच। 1 चम्मच साबुत धनिया है ये। अदरक लहसुन है ये 1 चम्मच। प्याज 1 अदद है ये। छोटे साइज़ की प्याज थी, तो ये 1 अदद मैंने इसको काट ली है, रफली चॉप की है मैंने। अब इसके अंदर मैं 1 जग पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख रही हूँ मैं। नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। दूसरी तरफ मैंने बर्तन लिया है, इसके अंदर मैं चावल बनाऊँगी। ये 1 कप मैंने तेल लिया है। थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी, वो मैंने काट के रख ली थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। अच्छा, प्याज में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, वो तो जल्दी फ्राई हो जाएगी वो। जी, गोल्डन फ्राई करनी है प्याज हमें। जल्दी से इजी मेथड का पुलाव मैं आपको बता रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाएगा। देखिए, प्याज थोड़ी सी निकाल लेंगे, जो हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए करेंगे इसको। बाकी मसाले में ही छोड़ देंगे। टमाटर है ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो डाल रही हूँ उसके अंदर। अदरक लहसुन है ये तकरीबन 3 चम्मच हैं बड़े, वो इसमें शामिल कर दिए हमने। ये हरी मिर्च का पेस्ट है ये, वो तकरीबन आधी प्याली है। 8 से 10 हरी मिर्च थी, वो मैंने पानी के साथ पीस मिर्च इसमें शामिल कर दी मैंने। अब ये 1 चम्मच ज़ीरा है। छोटी चमची हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, क्योंकि हमने गरम मसाला यखनी में भी डाला है, तो इसलिए पिसा हुआ गरम मसाला हम इस टाइम पे डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। साबुत गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा। नमक हस्बे ज़ायका। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार है ये मेरे लिए। ये तेज़ पत्ता है, ये 2-4 डाल दिए हमने। पिसा हुआ धनिया है ये डाला हमने। मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए फ्लेम, ना ज़्यादा लो होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर भी आप इसको पका सकती हैं। ये 1 कप पानी डाल के अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा मसाला, ये टमाटर नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। ये देखिए, मैंने छोड़ दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल एक हो चुका है ये। अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। जो मैंने यखनी बनाई थी उसमें से मैंने बोटियाँ सारी अलग कर ली हैं और यखनी एक तरफ रख दी है मैंने। ये सारा गोश्त हम इसमें डालेंगे। गोश्त हम इस टाइम पे डालेंगे तो गोश्त हमारा बिल्कुल भी काला नहीं होगा। बोटियाँ हमारी बिल्कुल भी काली नहीं होंगी। जो बोटियाँ काली हो जाती हैं मसाले के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये दही है, ये हरा धनिया और पुदीना, ये मैंने इसके साथ पीस के रखा था दही के साथ, वो मैंने डाल दी है 1 प्याली। देखिए, गोश्त डाल के मैंने 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ा था इसको, ताकि मसाला इसमें सारा अच्छे से आ जाए गोश्त के अंदर। अब ये सौंफ साबुत धनिया है 1 चम्मच, ये डाल रही हूँ। और एक तरफ मैंने चावल ले लिए हैं, 1 किलो चावल हैं ये, भिगो के रख लिए थे, वो सारे अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब उसमें पानी डाल देंगे। 1 जग पानी डाला है और बाकी मैंने जो यखनी थी मेरे पास, जो हमने बना के रखी थी, वो डाली है। ये देखिए, तकरीबन चावलों से 1 इंच पानी ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, चिकन पाउडर है 1 चम्मच भर के डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा, चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए, अब स्टेज पे आके आप थोड़ा सा इसको चला दीजिएगा, इसका पानी चेक कर लीजिएगा। अब हम इसको दम पर रखेंगे। इस टाइम पे हम इसके अंदर पुदीना और हरा धनिया ये शामिल करेंगे। ये मिक्स कर दीजिएगा हरा धनिया और पुदीना डाल के।
ये दम पर रखे थे हमने, ये देखिए 10 मिनट दम पे रखे हैं मैंने इसको। अब हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार सा पुलाव, बहुत मज़े का। आप लोग बनाइएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें। हम पुलाव को सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए ये प्लेट मैंने ले ली है सर्विंग, अब इसके अंदर हम निकाल रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है या पसंद आ रहा है मेरी रेसिपियाँ, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ये देखें कितने मज़े का पुलाव बनाया। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।